हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मेंसुरेशन और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ट्रायंगल और मैंने कोशिश की है कि ट्रायंगल के जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करा दूं। तो इसमें सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और हाँ, मैं कुछ भी समझाने से पहले आपको ये बात बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको विदाउट फॉर्मूले आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूले आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पर्टिकुलर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके फॉर्मूले लिख लिया करेंगे। तो अभी हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ। सबसे पहले लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटरल जिसे कहा जाता है। तो इसके लिए इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब साइड। सेकंड जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई। ये वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं आप जहां पर आपके पास बेस और हाइट गिवन हो। आधार और ऊंचाई होगी तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जनरली हम समकोण त्रिभुज में इसका यूज कर लेते हैं। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तब लगाना है आपको, ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास तीनों साइड्स अनइक्वल हो। हालांकि ये आप कहीं और भी लगा सकते हैं, सभी ट्रायंगल में ये वैलिड है, बट ये मेनली कहाँ लगाया जाता है, जब तीनों साइड आपकी अलग अलग हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसे हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। √S, S-A, S-B, S-C। एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर होता है, जो कि कैसे फाइंड किया जाता है, A+B+C/2। पहले तीनों साइड्स को इक्वल करना है, फिर उसका हाफ कर देना है, तो आपको मिल जाएगा S। फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये सभी के लिए वैलिड होता है, बट आप इसको जब तीनों साइड अलग अलग हैं तब इसे तभी लगाया जाता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रायंगल के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हमसे पूछी है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल दिया है तो आप इसी का फॉर्मूला लगाएं और यहाँ से हम इसकी भुजा निकाल लेंगे, मतलब साइड निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम ए लिख लेंगे या एक्स लिख सकते हैं। अब ये चीज आपको दी गई है 4√3 और भुजा को हमने लिख लिया यहाँ पर ए। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये रूट लग गया। ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 सेंटीमीटर जो है ये आपकी भुजा आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर आपसे ऊंचाई पूछ ली गई है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु यानी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और आपको साइड दी हुई है, तो इसके लिए ऊंचाई का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। समबाहु के लिए ही ये वैलिड है। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई हमसे पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए मतलब भुजा। ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो √3/2 और भुजा कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2√3। 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो इसकी जो आपके पास हाइट आ गई है वो कितनी हो गई है, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। मैंने बताया था कि जब भी तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, तीनों साइड्स अलग अलग होंगी, तो आपको हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना है। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एस, S-A, S-B, S-C। ए बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, 4 और 5। लेकिन एस कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करना है हमें, 3 + 4 + 5 और फिर उसका हाफ कर देना है। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 3, 7, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 2 से 100 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 6। एस की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले में, तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट रखना है क्योंकि आपको बहुत कम समय में करना है। ये फॉर्मूला भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे यहाँ आपको समझाना है इसलिए लिखा मैंने। एस क्या है हमारे पास, 6, वो रख दिया हमने। फिर S-A मतलब 6 - 3, तो कितना हो गया, 3। फिर S-B 6 - 4 तो कितना, 2। S-C 6 - 5 कितना,
1, ये ABC है। अब हमें इसको रूट से बाहर निकालना है, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, ये 3 और 2 ऑलरेडी था। अब देखिए किसके पेयर बन जाएंगे, 3 का बन गया और 2 का बन गया, बाहर आ गया। और 1 का भी आप 1 इंटू 1 लिख ही सकते हो, 1 का कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया आपके पास 3 इंटू 2, इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास 6। और क्या था ये, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लगाना है, या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम हिंदी में, क्योंकि ये एरिया है। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी आपको, जिस भी यूनिट में आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 और 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी, परिमिति मतलब पेरीमीटर निकालना है। और समद्विबाहु का मतलब है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसको समद्विबाहु कहते हैं। तो यहाँ पर आपको भुजाओं की लंबाई दी गई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, लेकिन एक और ऐसी साइड होगी जिसकी वैल्यू या तो 7 होगी या 15 होगी। तो हम ये कैसे पता करें कि कौन सी दो साइड्स इक्वल है यहाँ पर, तो हम ये जानते हैं कोई भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी से हमेशा ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 7, 7 और 15 लूँ, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो मैंने ले लिया 7, 7। तो अगर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा, 14 आएगा, जो कि 15 से छोटा है। 15 से हमेशा इनका सम जो है बड़ा आना चाहिए, तो आप इनको नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या ले सकते हैं, एक हम ले लेते हैं 7 और दूसरी हम ले लेते हैं 15 और तीसरी भी 15। फिर देखते हैं हम इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है। तो 7 और 15 कितना हो गया, 22 हो गया, जो कि 15 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपकी सही है। तो दो साइड जो है क्या है, 15, 15 वाली जो साइड है वो इक्वल है। और 7, तो यहाँ पर एक साइड है 7, दूसरी और तीसरी कितनी है, 15, 15। अब आपसे बोला गया है परिमिति निकालना है, मतलब इनको सबको साइड्स को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 7 + 15 + 15, ये हो गया आपके पास 37 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैंने कुछ और फॉर्मूले लिखे हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का अंतःवृत्त क्या होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपने सर्कल बना दिया है, वृत्त बना दिया है, तो वो हो जाता है अंतःवृत्त। तो तब अगर आपसे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है πa² / 2, सॉरी 12, πa² / 12। लेकिन ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होगा। और परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, परिवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर अगर सर्कल बना दें तो वो होता है परिवृत्त। जैसे कि ये त्रिभुज है और इसके बाहर ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाए तो वो होता है परिवृत्त। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है πa²/3। ए यहाँ पर साइड दी गई है आपको, और ये समबाहु त्रिभुज के लिए अप्लाई होगा। तो पहला प्रश्न हम इसका देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, समबाहु है, इक्विलेटरल है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी बताया था, πa²/12। तो वही हम लगा देंगे यहाँ पर, πa²/12। आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, सारा खेल यहाँ पर फॉर्मूले का ही है मेंजुरेशन के अंदर। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। πa²/12 लिखा हमने। ए यहाँ पर क्या है, साइड है। तो पाए, अच्छा देखिए पाए की वैल्यू आपको रखनी है 22/7, बट अगर पाए में ही आंसर आ रहा है इसका मतलब पाए की वैल्यू नहीं रखना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसे दिए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल पाए में आंसर है तो आपको पाए की वैल्यू नहीं रखना है। ए कितना है, 24, स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे हम। और नीचे क्या है 12, 12 से 2 बार में 24, 24 दूना 48, मतलब 48 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब वही परिमिति बोले या परिमाप बोले एक ही बात है, पेरीमीटर ही पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए हमारे पास तो परिमाप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपके पास गिवन क्या है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप इसी का फॉर्मूला लगाएं। तो क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। त्रिभुज का यानी अगर एक साइड निकल जाएगी आपके पास, ये इस तरह से है, ये समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक क्या बना है, सर्कल बना हुआ है। और आपसे ये त्रिभुज का पेरीमीटर पूछा है। इन तीनों की साइड एक ही होगी, इक्वल होगी, तो हमको अगर एक साइड मिल जाएगी तो हम उसमें 3 का इंटू करके आंसर ले आएंगे। तो देखते हैं अभी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है πa²/12। किसका, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हमें कितना दिया गया है, 462 दिया है। अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन में आपके पास पाई नहीं है, मतलब यहाँ रखनी पड़ेगी।
क्या रखेंगे 22/7। ए कितना है हमारे पास, नहीं है, अपॉन 12। देखिए इसको कैंसिल करेंगे हम। देखिए इसको मैं 22 से डायरेक्ट करूँ अगर, तो 22 से 2 बार में कितना हो जाएगा, ये 44, फिर 2 बच गया, एक बार में ये आ गया। यहाँ पर ए स्क्वायर है हमारे पास, और ये 21 और ये जो नीचे 7 है और 12 है, ये इधर आके ऊपर आ जाएगा, और ए स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, मतलब सबके पेयर बनने चाहिए, ये हमने लगा दिया। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3, ये 7 है ही, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 का पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, 2 का भी बन गया, सब बाहर आ गए, तो आपके पास जो ए स्क्वायर वो क्या आ जाएगा, 7 × 3 × 2, जो कि कितना हो जाएगा 21 और ये 42, 42। तो 42 सेंटीमीटर हमारे पास ये क्या आ गया, एक साइड आ गई। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप यानी कि तीनों साइड इक्वल होती है, इसका मतलब 3 बार इसको ऐड कर दें या इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 3 × 42, 3 दूना 6 और 4 दिया 12, 126 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ पर समद्विबाहु तो है ही, प्लस समकोण भी है वो त्रिभुज, तो कुछ इस तरह से होगा, समकोण ऐसा बनता है, ये समकोण है। अब हम इसमें जानते हैं कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेते हैं x। और जैसा कि ये सम द्विबाहु है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, वो किसी की इक्वल नहीं होगा, तो ये दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, तो इसको हमने x मान लिया, इसको भी x मान लिया। यहाँ पर क्या बन गया, 90 बन गया, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। अब आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए समद्विबाहु के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं है, आप इसमें वो वाला लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार हमारे पास है और ऊंचाई भी है, तो देखिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये x की वैल्यू निकालना चाहूँगी। तो क्या होता है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² = p² + b²। हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण को बोलते हैं, तो वो हो गया 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर x है और बेस भी क्या है, x है, तो स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूले के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। x² और x² कितना हो गया, 2x²। अब इधर 5 का स्क्वायर कितना है, 25, तो 25/2 हो गया। x² की वैल्यू ये हो गई। x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगी। फिलहाल हम देखते हैं क्या आ रहा है, हमारा जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या यूज होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्यों हम ये लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि आपके पास बेस भी है और हाइट भी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 आधार कितना है, x, और ऊंचाई भी कितनी है, x। अब ये x और x कितना हो गया, x² हो गया, और x² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 का 1 में मल्टीप्लाई, 25 और 2 × 2 4 हो गया। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे, काट लेते हैं हम यहीं पे, 4 से 6 बार में 24, कितनी बार में, 6 बार में। अब एक बच गया और पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूना 8, फिर 2 बच गए, फिर एक 0 लगाया, तो ये आ गया 6.25। आप नॉर्मली डिवाइड करके भी ऐसे ला सकते हैं। तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए जो कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।